नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। दलाल पाकिस्तान ईरान जंग रुकवाने का ठेका ले रहा है और अपने ज़मीन पर ईरान और अमेरिका की बातचीत भी करवा रहा है। मुल्ला मुनीर और शहबाज पूरी दुनिया में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मियाँ कर रहे हैं। खैर, ये पाकिस्तान की आदत है, लेकिन जिस जंग को वो रुकवाने की बात कर रहा है वो इन 5 पॉइंट्स पर निर्भर करता है, जो दोनों देश के लिए ज़रूरी भी है और मजबूरी भी। क्या है वो 5 पॉइंट्स, आपको बताते हैं। इस्लामाबाद में हो रही बैठक में पहला मुद्दा लेबनान का है। दोनों के बीच युद्ध विराम की शर्तों में लेबनान पर हमले रोकना शामिल था, लेकिन शहबाज की सुने कौन? अब अमेरिका इस बात से पीछे हट रहा है। ईरान चाहता है कि लेबनान भी इस युद्ध विराम का पालन करे। वहीं इजराइल ईरान के सहयोगी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी सैन्य अभियान के चलते इस वार्ता को शुरू होने से पहले ही पटरी से उतारने की धमकी दे रहा है। ट्रंप ने कहा है कि लेबनान में इजराइल की कार्रवाई अब थोड़ी धीमी रहेगी। साथ ही अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि अगले हफ्ते वॉशिंगटन में इजराइल और लेबनान के बीच सीधी बातचीत होगी। दूसरा मुद्दा है हॉर्मुज। ट्रंप का कहना है कि ईरान जहाज़ों को हॉर्मुज से गुजरने नहीं दे रहा है, जबकि उसने शुरुआत में ही वादा किया था कि वो रास्ता खुला रखेगा। तो वहीं ईरान ने मौजूदा ट्रैफिक चैनलों के उत्तर में नए ट्रांजिट रूट बनाने की घोषणा की है, लेकिन सीज फायर के बाद इसका कोई उत्तर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईरान हॉर्मुज पर टोल लगाने की बात कर रहा है। वहीं इस पर ट्रंप ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान टैंकरों से फीस वसूलने की गलती भी ना करे, वरना अंजाम बुरा होगा। तीसरा मुद्दा है परमाणु हथियार पर अमेरिका की दो टूक। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। तो वहीं ईरान का कहना है कि वह परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी का सदस्य है, इसलिए उसे नागरिक उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन का अधिकार मिलना चाहिए। ईरान चाहता है कि दुनिया उसके संवर्धन के अधिकार पर स्वीकार करे और उस पर लगे सभी प्राथमिक व माध्यमिक प्रतिबंध हटाए जाएं। चौथा मुद्दा है ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव यानी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पर संकट। ईरान का क्षेत्रीय सहयोगियों और प्रॉक्सी संगठनों का नेटवर्क, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती, गाजा में हमास और इराक में विभिन्न मलेशिया, तेहरान को इस क्षेत्र में बड़ी ताकत देते हैं। इसे अक्सर ईरान की फॉरवर्ड डिफेंस रणनीति कहा जाता है। तो वहीं इजराइल इस नेटवर्क को अपने लिए अस्तित्व का खतरा मानता है और इसे पूरी तरह से खत्म करने की कड़ी कोशिश कर रहा है। पांचवा मुद्दा है 120 अरब डॉलर की मांग, यानी ईरान सरकार दशकों से कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की मार झेल रहा है और अब वो किसी भी समझौते के बदले सभी अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने की मांग कर रही है। हालांकि संभावना बहुत कम है कि ट्रंप प्रशासन बातचीत शुरू करने के लिए इतनी बड़ी रियायत देने को तैयार होगा। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।